हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई सक्सीड में। आज जो है हम नंबर सिस्टम का अगला टाइप करने जा रहे हैं, जिस जो है हमारा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों में हमें ये सीखना होता है कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, 3 से कब विभाजित होगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कोई भी संख्या इनसे कब विभाजित होगी, वो नियम को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम 2 से ही करते हैं। देखिए, जब इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या ही 2 से विभाजित होगी। जैसे कि इकाई का अंक 2 से विभाजित कब होगा? जब वो सम संख्या होगा। या तो इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इकाई का अंक आपका 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक ये है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका 152092, ये संख्या कब 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप सिर्फ इकाई को लेकर के चलिए। अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है। आप कितना भी बड़ी संख्या ले लीजिए, कितना भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर आपका इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजिता का नियम यही है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम देखिए, 3 से विभाजिता का नियम कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 726, अगर आपको ज्ञात करना है कि 726 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या चेक करते हैं कि 7 यानी कि संख्याओं के अंकों का योग 7 + 2 + 6, 6 2 8 7 15, 15 आपका 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ 9 3 8 4, 9 3 8 4, ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए आप 9 + 3 + 8 + 4 करते हैं। 8 4 12 3 15, 5 20 4 24, ये 24 है और ये 24 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लिखते जाइए। अगर ये संख्या अगर इन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए करते हैं। 4 3 7, 3 10, 4 14, 2 16, 5 21, 1 22, 38 1 31, 31 आपका 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से विभाजिता का नियम हमने सीखा कि संख्या का योग जो है, संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाजिता का नियम देखिएगा, दहाई और इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, दहाई प्लस इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 9 6 3 5 8 4, दहाई और इकाई यानी कि ये इकाई और दहाई, दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या 84, 84 अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप इसको चेक कर लीजिए। फिर आप कुछ भी लिखते जाइए। देखिए, अगर ये आपको ज्ञात करना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो इस संख्या को 4 से विभाजित का नियम क्या है कि दहाई और इकाई की संख्या 4 से अगर विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम देखिए, 5 से संख्या तभी विभाजित होगी जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे 210, 235, देखिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाजिता का नियम देख लीजिए, 6 से विभाजिता यानी कि 2 और 3 से संयुक्त रूप से विभाजित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से विभाजित हो, ऐसा नहीं है कि संख्या 2 से विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित संख्या हमारा 14 है, लेकिन 14 6 से विभाजित नहीं है, यानी कि ऐसी संख्या लीजिए जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। जैसे 12 लीजिए, 12 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए 12 जो 6 से विभाजित होगा। फिर आप 18 लीजिए, 18 आपका 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह 6 से भी विभाजित होगा। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से संयुक्त रूप से विभाजित हो वो जो है 6 से विभाजित होगा। 7 से विभाजिता का नियम देखिए, 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको समझिएगा। 7 से विभाजिता का नियम कह रहा है कि यदि संख्या के इकाई का अंक दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटा दिया जाए, प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 343,
मैंने कहा कि संख्या के इकाई का दुगुना हमारा होगा 6। देखिए इकाई का दुगुना होगा हमारा 6, ठीक है। उस संख्या के इकाई को छोड़कर शेष जो संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया 34, में से उस दुगुने को घटाएंगे, तो दुगुने को जब हमने घटाया तो हमको मिला 28, ठीक है। तो अगर ये संख्या हमारा 7 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके बाद 8 से विभाजिता का नियम देखिए। हमने 4 से विभाजिता का नियम दहाई और इकाई लिया था, वहीं पर 8 से विभाजिता का नियम क्या हो जाएगा, सैकड़ा प्लस दहाई और प्लस इकाई। इन तीनों संख्याओं को एक साथ लेकर अगर 8 से हम विभाजित कर रहे हैं और ये विभाजित हो जा रहे हैं तो वो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिएगा, 97 12 8, 97 12 8। अब इसमें हमने क्या कहा, सैकड़ा दहाई और इकाई की संख्या। तो सैकड़ा दहाई और इकाई की संख्या अगर 8 से विभाजित है, 8 एकम 8 छक्के 48, 16 बारी, अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर 8 से विभाजिता का नियम यही है कि सैकड़ा दहाई और इकाई की संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर विभाजित नहीं है तो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजिता का नियम देखेगा। हमने 3 से विभाजिता का नियम पढ़ा था कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर उन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा, 576 में उदाहरण लेता हूं और मैंने क्या कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो संख्या के अंकों का योग देखिए, 5 + 7 + 6 = 7 6 13 5 18। 18 आपका 9 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजिता का नियम, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 11 से विभाजिता का नियम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 से विभाजिता का नियम, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए 11 से विभाजिता का नियम देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विभाजिता के नियम में और सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्नों में अगर देखा जाए तो वो ये है कि 11 से विभाजिता का नियम। जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो वो 11 से ही विभाजित करता है। यानी कि यदि कोई संख्या है उसमें कोई एक संख्या मिस कर देता है, स्टार या ए बना देता है और पूछता है यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार का मान बताइए या फिर ए का वैल्यू बताइए। तो 11 से विभाजिता का नियम देख लीजिए। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थान पर के अंकों का योग, विषम जो संख्या है उसमें जो विषम स्थान है, यानी कि 1 फिर 3 के स्थान पर, फिर 5 के स्थान पर, फिर 7 के स्थान पर, इनके जो अंक मिलेंगे उन अंकों का योग में से सम स्थान पर के अंकों का योग, जो सम स्थान पर अंक मिलेंगे, यानी कि जब संख्या है तो वहां पर दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर जो संख्या मिलेंगे उनका योग, विषम स्थान पर के अंकों का योग माइनस सम स्थान पर के अंकों का योग, दोनों को घटाएंगे। विषम स्थान पर के अंकों का योग को सम स्थान पर के अंकों के योग से जब घटाएंगे तो या तो आपको 0 मिलेगा या फिर 11 का गुणज मिलेगा, ठीक है। तो या तो 0 मिलेगा तो 11 का गुणज मिलेगा, यही आपका फार्मूला है। इसी पर आपके सभी प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि विषम या सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग से घटाने पर या तो आपको 0 मिलता है या फिर आपको 11 का गुणज मिलता है। तो ये 11 से विभाजिता का नियम था। 12 से विभाजिता का नियम देखिए। 12 से विभाजिता का नियम कहता है कि वो 3 और 4 से संयुक्त रूप से विभाजित होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो, वो संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या 3 से विभाजित और 4 से विभाजित न हो तो वो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 15 का 3 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह 12 से विभाजित नहीं होगी। और ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित तो है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो वो संख्या भी 12 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 16 4 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 12 से भी विभाजित नहीं होगी। अब ऐसी संख्या लीजिए जो 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो। एक तो 12 अपने आप में हो गया, दूसरा आप ले लीजिए कि 24 देखिए आपका 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसलिए यह 12 से विभाजित होगी। तो 12 से विभाजिता का नियम कहता है कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए।
चलिए अब हम उन प्रश्नों को करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो 11 से बनता है, इसलिए हम शुरुआत ही 11 से कर रहे हैं। और एक दो प्रश्न जो 3 पर और 9 पर पूछे गए हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो पहले हम 11 से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कि 78 स्टार 39 45 11 से विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है हमारा कि 78 स्टार 39 45 ये 11 से विभाजित है, तो स्टार का वैल्यू आपको बताना है। तो हमने कहा था कि सम या पहले हम विषम स्थान के अंकों का योग लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, सम स्थान के अंकों का योग लेंगे। तो विषम स्थान के अंकों के योग में से सम स्थान के अंकों का योग घटा लीजिए, या फिर सम स्थान के अंकों के योग में से विषम स्थान के अंकों का योग घटा लीजिए। आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो हमने विषम स्थान के अंकों का योग लिखे 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, 9 5 14, 14 26 1 21। तो यहाँ से आपको 21 मिला प्लस आपको स्टार मिला। इसमें से आपको घटाना है सम स्थान के अंकों का योग। तो 8 3 11 4 15, यहाँ से हो गया आपका 15। तो आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। देखिए तो 21 प्लस स्टार माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 0 को लेके चलते हैं। तो यहाँ से स्टार प्लस 21 में से 15 घटा तो कितना हो गया आपका 6, 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 11 लेके चलना होगा, 6 इज इक्वल टू 0 या 11। ठीक है, तो अब स्टार यहाँ पर हो गया प्लस 6 हो गया, प्लस 6 को इस पर लेके आएंगे तो -6, तो माइनस जब आ गया तो 11 में से 6 घटाएंगे तो स्टार का मान आपका 5 हो गया। देखिए हमने कहा कि 78 स्टार 39 45 को ये संख्या जो है 11 से विभाजित है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो इसमें स्टार का मान ज्ञात करना था। तो हमने पहले क्या कहा था, हमने कहा था, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग जो होगा वो ये 0 होगा या फिर 11 का गुणज हो सकता है ना, 11 का गुणज हो सकता है। तो अब देखो विषम स्थान यानी कि 1 3 5 7 ये विषम स्थान हो गया, तो उनका योग हमारा 21 आया प्लस स्टार आया, क्योंकि स्टार भी हमें इसमें जोड़ना है। माइनस हमने किया विषम सम स्थान की 8 3 11 4 15, 15 हमने घटाया, 21 प्लस स्टार माइनस 15 बराबर 0 या 11। तो स्टार प्लस 6 बराबर 0 या 11। तो स्टार जो हमने देखा जब -6 को उधर लेके गए तो हमको 11 में से घटाना होगा। हालांकि अंदर अगर हमारा माइनस होता है, ये -6 होता है, हम इधर लाते 6 तो ये हमारा 6 का 6 ही आंसर हो जाता। तो ये हमारा इस पर आया तो हमारा 5 आंसर हो गया। चलिए 11 से विभाजिता का अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 48 32 7 और यहीं पे है आपका स्टार और 8, यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टार बराबर क्या, अब ये फार्मूला देखिए, विषम स्थान बताइए। ये हमारा पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, हम ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा दूसरा स्थान हो गया, ये हमारा तीसरा स्थान, ये हमारा चौथा स्थान, ये 5वां स्थान, ये 6वां स्थान, ये 7वां स्थान। तो विषम स्थान कौन कौन सा है, 1 3 5 7। तो 1 पर आपका 4 विषम स्थान, प्लस 3 आपका 3, प्लस 5 का 7, प्लस 7वां का 8। तो विषम स्थान के अंकों का योग, देखिए विषम स्थान के अंकों का योग, और माइनस क्या कर देंगे, सम स्थान के अंकों का योग। तो सम पर है आपका 8 8 प्लस 2 2 और प्लस स्टार, ठीक है, और बराबर आपका होगा 0 या फिर 11 का गुणज, यही ना। चलिए ये देखिए 7 3 10 4 14 26 2 22, ये आपका 22 हो गया, माइनस 8 2 10 10 प्लस हो गया आपका स्टार, ये कोष्टक में है 10 प्लस स्टार इज इक्वल टू 0 या फिर 11। अब देखिए ये 22 माइनस 10 और माइनस होगा स्टार इज इक्वल टू 0 या 11। 22 में से 10 गया तो 12 माइनस स्टार 0 या 11। तो माइनस स्टार जो होगा, तो देखिए माइनस स्टार जो होगा, अब 0 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये उस पार जाके माइनस होगा,
तो 11 हम लेंगे, 11 माइनस 12 तो माइनस स्टार इज इक्वल टू -1 और स्टार बराबर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, तो स्टार का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ये हमारे प्रश्न का जवाब था। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 451 स्टार 603 ये संख्या जो है 9 से विभाजित है। यह संख्या 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा? 9 से विभाजिता का नियम बताइए जरा। 9 से विभाजिता का नियम मैंने बताया कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो इसके अंकों का योग हम निकाल लेंगे। तो ये 5 4 9 1 10 6 16 3 19, अच्छा 19 हो गया। अब प्लस स्टार हो गया। अब यहाँ पे 9 का गुणज होना चाहिए क्योंकि संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। तो 19 के करीब 9 का गुणज कौन सा पहुंच रहा है? तो 9 दूना 18 और 9 तिरकी 27, तो 19 प्लस स्टार इज इक्वल टू हमने लिया 27, और जब हमने स्टार यहाँ से निकाला तो हमें 8 प्राप्त हुआ, यानी कि आंसर हमारा 8 है। क्यों? क्योंकि संख्या के अंकों का योग हमारा 9 से विभाजित होगा। तो 9 से विभाजिता का नियम यही है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो देखिए 5 4 9 ये हमारा विभाजित हो गया, 6 3 9 ये हमारा विभाजित हो गया। अब इसको विभाजित करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें 8 जोड़ना होगा, तभी तो 8 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद के प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? अब 18 से विभाजित नहीं है तो 18 से विभाजिता का नियम क्या होता है? देखिए वो संख्या जो 2 और 9 से संयुक्त रूप से विभाजित हो वो संख्या 18 से विभाजित होगी। अब इसमें कौन सी संख्या ऐसा है जो 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, या फिर कौन सी संख्या, यानी पूछा प्रश्न ये है कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो आप पहले तो 9 से विभाजिता का नियम यही है कि संख्याओं के अंकों का योग निकाल लीजिए। जब आप संख्याओं के अंकों का योग निकाल रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि सभी संख्या 9 से विभाजित हो रही हैं, लेकिन वही संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए। इसलिए आप 2 से विभाजिता का नियम निकालिए। तो 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो हमको एक संख्या ऐसा मिला जो 9 से विभाजित तो हो रहा है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। वो संख्या है 65043। देखिए 65043 ये संख्या 18 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये संख्या 9 से विभाजित हो रहा है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन 18 से विभाजित होने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, तब जाकर के वो संख्या 18 से विभाजित होगी। तो ये 6 5 11 4 15 3 18 संख्या के अंकों का योग 18, 9 से 18 विभाजित, इसलिए संख्या 9 से विभाजित है। लेकिन इकाई का अंक 3 है जो कि 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 18 से विभाजित नहीं है। इसके बाद के प्रश्नों को देखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 73 8a 6a ये जो है 11 से विभाजित है, ठीक है। 11 से विभाजित है तो a का वैल्यू पूछ रहा है। मैंने क्या बताया कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। और जब 0 जो बराबर का चिन्ह के पहले अगर पॉजिटिव है तो उधर जाने के लिए हम माइनस हो जाएगा तो हम उसको 11 से घटाते हैं। जब हमको इस बार हमको माइनस मिलता है, उस बार जाते हैं प्लस हो जाता है, तो फिर हमको घटाने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो देखिए विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग को हम घटाएंगे। तो 7 8 7 15 हम मैं लिख देता हूँ 7 + 8 + 6 ये विषम स्थान के अंकों का योग हो गया, माइनस सम स्थान के अंकों का योग 3 + a + a 3 + a + a जो होगा वो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा, ठीक है। देखिए 8 7 15 6 21 ये 21 हो गया, माइनस ये 3 + 2a = 0 या 11, ठीक है। तो ये 21 - 3 - 2a = 0 या 11। तो ये 21 में से 3 गया तो 18 - 2a = 0 या 11। तो -2a = -18। और देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये a माइनस से माइनस कैंसिल और a = 9, यानी कि a का जो वैल्यू यहाँ पर हो गया वो आपका 9 हो जाएगा। तो 9 ही आपका आंसर है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें
तो आगे का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 156 स्टार 942 ये संख्या भी हमारा 11 से विभाजित है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, स्टार का मान पूछ रहा है, स्टार का वैल्यू बताइए। तो हम क्या लेते हैं, विषम स्थान के अंकों का योग, फिर हम लेते हैं सम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान के अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 6 + 9 + 2 और माइनस करेंगे 5 + स्टार + 4 बराबर होगा 0 या फिर 11 के। तो 6 1 7 2 9 9 18 18 माइनस 5 4 9 9 और ये प्लस आपका होगा स्टार बराबर होगा 0 या 11 के। तो 18 माइनस 9 और माइनस स्टार इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया 9 माइनस स्टार इज इक्वल टू 0 और माइनस स्टार इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया स्टार बराबर 9 आपका आंसर। चलिए इसी तरह के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि, देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5 4 3 2 स्टार 7 यदि यह 9 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब आप 9 से विभाजिता का नियम बता दीजिए। 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। ये देखिए 5 4 9 और 7 2 9, यानी कि एक 9 और बनाना होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 6 लें तो 6 3 9 हमारा 6, यानी कि 6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार प्लस 7 जो होगा वो 9 का गुणज होगा, या तो 9 हो या 9 का गुणज हो। ठीक है, तो 5 4 9 3 12 2 14 14 26 1 21, यानी कि 21 प्लस आपका स्टार हो गया और 9 का गुणज, 9 का गुणज 21 से आगे पहुंचिए, 9 त्रिक 27। अगर आप यहाँ पर 27 पहुंचते हैं तो आपका स्टार जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो ये जो है विभाजिता के आधारित पर नियम था, भाज्यता पर आधारित प्रश्न था। नंबर सिस्टम का बहुत से प्रश्न हम इसके पहले भी कर चुके हैं, लगभग 6 टाइप को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा 6वां या 7वां टाइप था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्द आपके लिए जो है, ये अभी मैथ चल रहा है आपका, प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अभी आपके जो है साइंस को तैयार किया जा रहा है, जैसे उसका कंटेंट तैयार हो जाता है हम आपको साइंस का भी वीडियोस प्रोवाइड करने लगेंगे। फिलहाल हमने फिजिक्स से संबंधित लगभग मात्रक के सभी टॉपिक के प्रश्नों को कर चुके हैं और उसमें विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप एक बार फिजिक्स में जाएं और उसको देखें, फिर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।